ये देखिए दोस्तों, का ज़बरदस्त कोट बोली गई है कि फॉरगेट द मिस्टेक, रिमेंबर द लेसन। हम जो भी गलतियां करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान गलतियां नहीं करता है मतलब वो कुछ नया नहीं कर रहा है, नया करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसीलिए अगर आप जो भी नई चीज़ करने की कोशिश करोगे, गलतियां ज़रूर होगी, लेकिन गलतियों से सीख कर, लेसन सीख कर जो आगे बढ़ता है वही सक्सेसफुल बनता है। अगर उन मिस्टेक्स को हम पकड़ कर बैठे रहें कि नहीं यार मेरे तो मिस्टेक्स ही होती रह रही है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, गलतियाँ हो रही है, रेक्टिफाई करो और आगे बढ़ो। आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं, रेक्टिफाई करो और पढ़ो, देखो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, लेसन सीखो और आगे बढ़ो। अगर आप वही पकड़ के बैठे रहोगे तो डिमोटिवेट होते रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ी लेसन आपको यहाँ पर मिल रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां पर हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों ही न्यूज़पेपर के एनालिसिस हम एक साथ देखते हैं एक ही वीडियो में, जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। और इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं तो आपका फ़र्ज़ बनता है शेयर करें। तो इसलिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी आपको स्पेस दिखे वहां इस वीडियो को घुसेड़ दो, लिंक को घुसेड़ दो और शेयर कर दो। आज हम 10 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। 6 बजे का ये शो होता है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए, क्योंकि जो पीडीएफ होती है इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां से आप रिवीजन कर सकते हो, तो पीडीएफ के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ मोस्टली करंट अफेयर जो चल रहे होते हैं उसी से रिलेटेड ये करंट अफेयर के जो एमसीक्यूज है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, कैरोटीन ये नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच विटामिन ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पर आपको जो विटामिन्स है या फिर वाइटामिन्स है वो दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये जो है ये किसके प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है। 2 एमसीक्यूज है तो अभी रुकिए, घाई मत कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जवाब जो है ये भी लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है, हाई बर्डन टू हाई टैक्स इनिशिएटिव ये किससे रिलेटेड है। तो कोविड-19 से है, मलेरिया से है, डेंगू से है या एचआईवी से है। तो यहाँ पर आप ए बी सी डी ये डाल सकते हो, यहाँ पर भी आप ए बी सी डी ये डाल सकते हो। तो आपका जवाब जो है आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और ऐसे ही अगर आपको क्विजेस सॉल्व करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर MM एकेडमी ऑफिशियल ये एक चैनल है, इस पर जा सकते हैं और वहाँ पर रोज़ आपके सामने क्विजेस जो है वो आते हैं, वो क्विज़ आप सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो MM एकेडमी ऑफिशियल ये जो है इस पर आपको जाना है। तो आइए यहाँ पर हम एक्सप्लेन सीरीज पर आते हैं। एक्सप्लेन सीरीज में यहाँ पर आपको ग्लेशियर लेक के बारे में देखने को मिल रहा है, रिस्क सोल्यूशन। अगेन यहाँ पर सोल्यूशन से रिलेटेड बात की जा रही है, लेकिन अगर आपको याद हो कल की ही एनालिसिस में, मतलब 9 फरवरी के एनालिसिस में हमने जो सोल्यूशन है वो देखे हुए हैं। हाँ, 1-2 पॉइंट जो है वो इसमें ज़्यादा कम वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इतने जो पॉइंट हमने कल देखे थे वो सफिशिएंट है अगर आपको मेंस में आंसर लिखना है तो, है ना। तो इसीलिए ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये वाला फिर से एडिटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर गुजरात की 2 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। अगर आप गुजरात के स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर हम UPSC पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है, 2 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या है कि जिस इंसान के 2 बच्चे होंगे वही यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं लोकल बॉडीज़ के उसमें खड़े हो सकता है और जो उच्च जो पोजीशंस होती है वो ले सकता है। अब ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया है क्योंकि उनके 3 बच्चे जो है वो देखने को मिल रहे थे। अब उसमें से एक इंसान ये भी है कि जिसने एक बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया है। एक इंसान ऐसा है कि जिसकी पहली बीवी का एक बच्चा है, बाद में एक बीवी के 2 बच्चे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अब ऐसे सिनारियो में 3 बच्चे जो है क्या उसमें अडॉप्टेड वाला आता है, क्या उसमें कौन आते हैं, 2 बच्चों से ज़्यादा रहे, 3 बच्चे अगर रहे तो कौन से 3 बच्चे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर बायोलॉजिकली अगर 3 बच्चे जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकली अगर 3 बच्चे देखने को मिलते हैं, अलाइव रहे तो ठीक है, लेकिन कोई भी अगर सीक्वेंस में रहे, पोजीशन में रहे, अगर 3 बच्चे होते हैं तो वो जो है वो यहाँ पर 3 चाइल्ड कहलाया जाएगा और उनको यहाँ पर खड़े होने के लिए या फिर जो उच्च पोजीशंस होती है वो नहीं ले सकते हैं। और अगर कोई इंसान है वो अगर कोई उच्च पोजीशन जो है वो हैंडल कर रहा है, लेकिन अगर उस दौरान उसको तीसरा बच्चा हो जाता है तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब इस तरीके की पॉलिसी जो है वो देखने को मिलती है।
प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, मतलब एक्सेप्शन नहीं दिया गया है इनके इसमें कि अगर एडॉप्टेड है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा करके। प्लस अगर यहाँ पर एक बच्चा है और ट्विंस हो जाते हैं, बाद में ट्विंस हो जाते हैं तो 3 बच्चे जो है वही कंसिडर किए जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, बाकी जो है कुछ खास इस एडिटोरियल में भी नहीं है। देन अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की और आइडियाज़ पेज की, तो देखिए आज के एडिटोरियल और आइडियाज़ पेज में अगर हम देखें तो ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल सिटीजन वर्सेस सिटीजन, हालांकि हमने कल इसकी न्यूज़ जो है वो देखी थी कि वॉलंटियर जो है वो यहाँ पर देखे जाएंगे, ऑनलाइन जो भी अब्यूज़ हो रहा है, जो भी थ्रेट्स हो रहे हैं उसको देखते हुए, मतलब अगर एंटी नेशनल कोई एक्टिविटीज़ हो रही है उसको देखने के लिए यहाँ पर वॉलंटियर जो है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ये हमने देखा था, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें हमें जानने को मिलेगी, तो इसको हम देखेंगे। देन ये वाला एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो देखिए क्या है, जितने भी एडिटोरियल है यहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो है उसमें यहाँ पर ज़्यादा पैसा अलोकेट किया जाना था। सेम चीज़ जो है हमें द हिंदू में भी देखने को मिली थी कल परसों के एडिटोरियल में कि यहाँ पर हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें ज़्यादा पैसे देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारा सेक्टर जो है वो कम चल रहा है। हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था द हिंदू से, अभी इंडियन एक्सप्रेस में आ गया तो फिर से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ खास चीज़ें जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। ये वाला अगर हम देखते हैं तो पूरा पॉलिटिसाइज्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अगर हम बात करते हैं माल्या का जो है वापस लेकर आना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि माल्या को वापस लेकर आ जाओ, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। माल्या जब वापस आएगा वो तब देखते बैठेंगे। देन यहाँ पर लर्निंग फ्रॉम दाई नेबर, तो देखिए यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कुछ खास चीज़ इसमें से निकल कर नहीं आ रही है। द हिंदू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अगेन बजट के बारे में बात की जा रही है। डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है उसमें अगर गवर्नमेंट की 51% ज़्यादा शेयर्स है ना, मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनका कब्जा है। समझ लो कि अगर कोई कंपनी है उसमें 100 रुपये की, ठीक है, कंपनी छोड़ दो, अगर आप सोचो कि एक चॉकलेट जो है वो ली गई है, उसमें 100 रुपये की वो चॉकलेट है, ठीक है, उसमें से समझ लो कि आपने 70 रुपये डाले थे और मैंने 30 रुपये डाले थे, ठीक है, और हमने ये चॉकलेट जो है वो ख़रीद ली साथ में मिलकर। अब हुआ क्या कि यहाँ से 70 रुपये जो है इसमें से मैं अपना हिस्सा जो है वो निकाल रहा हूँ, ठीक है, हिस्सा जो है वो निकाल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अब यहाँ पर मेरा हिस्सा जो है चॉकलेट का वो किसी और को दे दूंगा, लेकिन मतलब यहाँ पर समझ लो ना 100 टुकड़े हैं, 100 टुकड़ों में 70 टुकड़े मेरे को मिलेंगे, आपको मिलेंगे 30 टुकड़े जो है वो मुझे मिलेंगे। अब ये जो 70 टुकड़े हैं, आप बोल रहे हो कि 70 टुकड़े जो है वो मुझे पैसे चाहिए और मैं 70 टुकड़े किसी को देने को तैयार हूँ। अब उसमें कोई और इंसान जो है वो खरीदने के लिए आ गया, समझ लो ऋतिक रोशन खरीदने के लिए आ गया, वो बोल रहा है आपको मैं खरीदने को तैयार हूँ, तो वो आपको 70 रुपये देगा और आप 70 टुकड़े जो है वो उसको दे दोगे, तो मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट भी वही होता है कि एक कंपनी है, कंपनी में जो गवर्नमेंट है उनका एक अच्छा दबदबा होता है, उनके शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स बेच देते हैं, उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या, किसी के शेयर्स खरीदना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, हमारे शेयर जो हमारे पास है उसको बेचना, ठीक है, तो ये हमें डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। ये अगर हम देखते हैं ट्रांस फैट के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में हम देखेंगे इस आर्टिकल को। देन अगर हम बात करते हैं डैम्स एंड डैमेजेस, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है, मतलब आप अगर डालो केरला फ्लड्स हाउ डैम्स कैन कंट्रोल फ्लड, तो ये वाला जो वीडियो है ये आपको पूरा इंसाइट जो है इसकी दे देगा। तो ये आप ज़रूर देखिए ये वाला वीडियो, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। देन यहाँ पर पॉस्को जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इस एडिटोरियल को हम देखेंगे। बाकी ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो ये प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है, जो व्हाट्सएप है उसकी प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है, अलग अलग जो गवर्नमेंट अपने ऐप्स लेकर आती है उसके बारे में बात कर रहा है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी, अगेन वही सारी चीज़ें यार, मतलब ट्वीट किया इसने, फॉरेन वाले ने ट्वीट किया, वही सारी चीज़ें जो है वो घंटा 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 कर चलता जा रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पर जितने भी एडिटोरियल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन पर नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि MM एकेडमी ऐप जो है उस पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जाते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी का कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो खत्म हो गया है, पॉलिटी अगर आप देखोगे तो वो खत्म हो गया है, एथिक्स अगर आप देखोगे तो कंप्लीट हो गया है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, GS 1 2 3 4 सभी, और ये ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। एक बार अगर आप ले लेते हो तो आपको सभी जो कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे। प्लस
आपको कम से कम प्राइजेस में ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मिल रहे हैं। तो इसीलिए आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, पहले इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, देन उसके बाद जो वीडियोस है आपको एंजॉय करने हैं। इसमें डेमो लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार अगर मैंने डेमो लेक्चर देख लिया ना, उसके बाद आपको और भी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल आ रहा है, सिटीजन वर्सेस सिटीजन। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो MHA है ये यहाँ पर प्लान कर रहा है कि हम यहाँ पर वॉलेंटियर जो है वो क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर वॉलेंटियर, कोई भी वॉलेंटियर बन सकता है, जिससे कि अगर एंटी नेशनल कोई भी ऑनलाइन कंटेंट देखने को मिल रहा है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है, तो वो यहाँ पर इसका जो बताया जाएगा कि देखो भैया यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है ना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। जैसा अब ये व्यक्ति है, अगर इसने खुद को वॉलंटियर जो है वो यहाँ पर बोल दिया है, अब इस इंसान ने क्या किया, इसने इसको मतलब कैरी मिनाटी जो है उसको रोस्ट कर दिया। अब ये कैरी मिनाटी का बहुत बड़ा फ़ैन है, इसने बोला कि तुमने कैरी मिनाटी को रोस्ट किया, तुम एंटी नेशनल हो। अब तुम एंटी नेशनल हो, तो ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा, ऐसा अगर होने लग जाए तो क्या होगा, ये तो अब्यूज़ शुरू हो जाएगा ना। जो हमने जो पुलिस राज था, है ना, पुलिस राज बोलिए, लाइसेंस राज बोलिए, वो जो था उससे जो छुटकारा पाया है कि अब ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हो गई है, लेकिन ये फिर से वही हो रहा है कि हाँ भैया मैं बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए हुआ क्या है बेसिकली, तो MHA जो है उन्होंने सर्कुलर मतलब यहाँ पर स्कीम के बारे में बताया है, जो यहाँ पर पायलट बेसिस पर जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। वॉलेंटियर्स को कहा है कि आप यहाँ पर रिपोर्ट करो। क्या रिपोर्ट करो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ अगर होता है, रेप अगर देखने को मिलता है, टेररिज्म अगर होता है, रेडिकलाइजेशन अगर होता है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ अगर होती है ना, तो ये सारे आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। अब ये न्यूमरस काउंट्स में ओवर रीच है, जैसे हमने जुडिशरी का देखा था ना, ओवर रीच मतलब उनकी ताकत ही नहीं है कि आप ज़बरदस्ती के लॉज बनाओ, लेकिन फिर भी अगर आप लॉज बना रहे हो, लॉज बनाने की ताकत किसको है, पार्लियामेंट के हाथ में है, मतलब इलेक्टेड जो MPs है उनके हाथ में है। अब यहाँ पर जुडिशरी जो है वो इलेक्टेड है क्या, नहीं है, देन फिर भी अगर ये लॉज बना है तो मतलब क्या हो रहा है, हमारा डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है ना, मतलब ये ओवर रीच हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम बोलते हैं वॉलेंटियर्स को, जो आम इंसान है जिसने अपने आप को बोला है कि हाँ मैं वॉलेंटियर हूँ, वो अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ओवर रीच हो रहा है न्यूमरस काउंट्स में। अब कैसे हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक क्या है। अब देखिए शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क से। लीगल फ्रेमवर्क जो यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटी को डिफाइन ही नहीं करता है। मतलब अगर कोई इंसान है, उसने यहाँ पर क्या किया, उसने आपका हवेली पर बुला लिया, अब आप हवेली पर गए नहीं, तो उसने बोला हवेली पर आए नहीं तो मैं एंटी नेशनल हूँ। यहाँ पर क्योंकि डिफाइन ही नहीं किया गया ना भाई साहब एंटी नेशनल क्या है ना, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ को आप वेपनाइज कर रहे हो, मतलब ये एक वेपन जो है वो किसी और के हाथ में दे रहे हो कि अब वो किसी सामने वाले व्यक्ति को वो बहुत ही बुरी तरीके से फंसा सकता है ना। यहाँ पर ऑर्डिनरी इंसान को अगर आप लाइसेंस दे दोगे, ठीक है, बिना किसी लोकस स्टैंडी के, कि आप डिसाइड करो कि आपके हिसाब से एंटी नेशनल है या नहीं है, हरासमेंट है या नहीं, मिसयूज़ है या नहीं है ना, तो ये जो है ये लेबल लगाना, ये आप किसी और को दे रहे हो, इससे बहुत बड़ी समस्या जो है वो निकल सकती है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो निकल कर आ रही है वो ये है कि कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है वो यहाँ पर नहीं है वॉलंटियर फोर्स को। अगर स्टैट्यूटरी बैकिंग हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है और क्लियर भी नहीं है कि ये क्या सर्व करेगा, ये एक चीज़ निकलती है। तीसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मिशन जो दिया गया है कि साइबर क्राइम को रोकना है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वॉलंटियर्स है वो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से स्क्रूटिनाइज करेंगे, है ना, क्योंकि डिसप्रपोर्शनेट अगर पावर उनको दे दी जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सोचिए ना आप कि ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो आपके कागज पत्र जो है वो चेक कर सकता है, आपका लाइसेंस पूछ सकता है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हर आम इंसान रास्ते पर खड़ा हो जाए और किसी को भी रैंडमली बोले कि चलो भैया लाइसेंस दिखाओ, ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, हो गया नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। चौथी चीज़ अगर हम देखते हैं तो ये है कि यहाँ पर सिटीजन्स को वल्नरेबल बनाया जा रहा है अनऑफिशियल सर्विलेंस के तहत। जो सर्विलेंस हो रहा है ऑफिशियल हो रहा है क्या, नहीं, अनऑफिशियल हो रहा है।
जो इंसान के पास पावर नहीं है, जो इंसान एक आम इंसान है, जो गवर्नमेंट कोई पोजीशन पर नहीं है, वो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछने लग जाए, वो अगर आपको सवाल पूछने लग जाए कि भैया तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, तुमने टिकट ली क्या नहीं, तुमने ये किया नहीं, फलाना किया नहीं, ढिमका नहीं, तुम्हारा टीसी कहाँ है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल राइट जो है उसको वायलेट कर सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड प्रिवेसी, कि क्या मांग ले वो, क्या तुमसे पूछ ले। पांचवी चीज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिटीजन्स को सिटीजन के अगेंस्ट में हम यहाँ पर टर्न कर रहे हैं, कि जो ये रहेंगे वॉलेंटियर्स, ये अब सब इनके अगेंस्ट में हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो मतलब पोलराइजेशन जो है और ज़्यादा हो सकता है हमारी सोसाइटी में, मिसट्रस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और फाइनली जो गाइडलाइंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेट डाउन किए गए हैं कि ऑनलाइन स्पीच को क्रिमिनलाइज करना, तो वो यहाँ पर इग्नोर हो रहे हैं, ठीक है। कोर्ट व्हाइल स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उन्होंने रूल किया था कि यहाँ पर डिस्टिंक्शन जो है वो रहना चाहिए कि जो स्पीच बोली जा रही है ऑफेंसिव है, अनोइंग है ना, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, वायलेंस क्रिएट कर रही है, या तो क्रिटिसिज्म है। मेयरली सिर्फ अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो सरकार का, तो वो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, करेक्ट। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आपको इस पर क्वेश्चंस आ जाए मेंस पर, तो आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स है आपको काउंटर करने के लिए कि क्यों ये जो वॉलंटियर वाली है ये सही नहीं है। एक तरफ से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, एक जो पैनल है वो रहेगा कंप्लीटली, वो बताएगा कि ये चीज़ें हो रही है, तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर जनता जो है वही यहाँ पर फाइट करिए। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए अगर इस तरीके के वॉलंटियर्स आ गए, तो कोई भी अगर रास्ते पर कचरा फेंक रहा है तो दूसरा वाला इंसान बोल सकता है कि भाई उठाओ और कचरे के डब्बे में डालो, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ऑनलाइन जो भी अब्यूज़ हो रहा है वो रुक भी सकता है। कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं वॉलंटियर हूँ और मेरे दोस्त ने अगर कोई हेट स्पीच या ऐसे कोई स्पीच भेजी है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ भाई मत भेज, ये सही नहीं है ना। तो वहाँ पर रुक भी सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर जो आपका काउंटर पॉइंट्स है तो आपके सामने है ना। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूजन में बिठा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है ट्रांस फैट के बारे में, कटिंग ट्रांस फैट। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, और एक होता है ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट जो है आर फाउंड मोस्टली इन द एनिमल प्रोडक्ट्स। रिकमेंडेड दैट पीपल रिड्यूस देयर कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। अनसैचुरेटेड फैट सो कॉल्ड गुड फैट कैन बी फाउंड इन नट्स, ठीक है, ये सब में। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, देन यहाँ पर ट्रांस फैट, देन यहाँ पर CIS फैट। अब यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैट जो है, फूड एग्जांपल आलमंड, वेजिटेबल्स, फिश, ऑलिव ऑयल। हेल्थ इफेक्ट अगर हम देखते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल डालता है। सैचुरेटेड फैट्स अगर हम देखते हैं, फूड एग्जांपल बीफ, बटर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल डालता है। और ये अगर हम ट्रांस फैट देखते हैं, कुकीज़, डोनट्स, केक्स, फ्राइज़, जो मोस्टली यहाँ पर मैकडी ये सब में खाते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये लेकर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान में रखना है कि जो ट्रांस फैट है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसको रोकने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। अब इंडिया में कोशिश किस तरीके से की जा रही है, तो देखिए 1 जनवरी 2022 इंडिया जो है वो यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करेगा, लिमिटिंग इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट टू 2%। मतलब यहाँ पर क्या है, 2% से कम आपके ट्रांस फैट जो है वो खाने में रहने चाहिए, ठीक है। इंडिया जो है वो यहाँ पर WHO की जो टारगेट था 1 साल पहले ही इसको अचीव कर लेगा। ट्रांस फैट जो है नेचुरली प्रेजेंट रहता है रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर किसी ऑयल में या फैट में अगर 2% से कम भी ट्रांस फैट हो, लेकिन अगर आप उस ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते रहोगे तो अपने आप ट्रांस फैट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये भी एक पोजीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि अगर आप कोई ऑयल ले रहे हो उसको बार बार यूज़ मत करो। 2004 में डेनमार्क जो है वो फर्स्ट कंट्री बना था जिसने इंडस्ट्रियली यहाँ पर प्रोड्यूस ट्रांस फैट जो उसको यहाँ पर लिमिट किया था सभी फूड्स में टू 2%। तो इससे क्या हुआ था, उसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म भी पहले हुआ था कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो आप, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है उनके बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा ये सेम स्टेप्स जो है वो भी उठाए गए। तो बेसिकली आपको ट्रांस फैट जो उसके बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे बार कवर किया हुआ है कि हेल्दी डाइट जो उसमें ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं पॉस्को डजंट ब्रूक डाइल्यूशन। पॉस्को के बारे में बात की जा रही है। ये अगर आप देखते हो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ दिन पहले हमने 2-3 बार देखा था
कि कोर्ट की तरफ से रूलिंग आई थी कि अगर कोई इंसान है ना, अगर ब्रेस्ट प्रेस करने की कोशिश करता है आइदर टॉप रिमूव करके या फिर अंदर से डाल के, तो उसमें यहाँ पर वो उस तरीके की इसमें नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा था, क्राइम में नहीं आएगा पॉस्को के इसमें। तो देखिए क्या है बेसिकली पॉस्को, आपको पता रहना चाहिए क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअली ऑफेंस एक्ट 2012 एनैक्ट किया गया चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, पोर्नोग्राफी होती है, उससे बचाने के लिए। डिफाइन कैसे करता है चाइल्ड को, जो 18 साल से कम है वो बच्चा है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ उसको भी यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ एक्ट जो है स्टिपुलेट करता है केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और काफ़ी स्ट्रिंजेंट, मतलब कैपिटल पनिशमेंट तक यहाँ पर दिया गया है। मौत की सज़ा जो है वो भी यहाँ पर सुनाई जा सकती है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 7 जो है ऑफ पॉस्को एक्ट का ये बोलता है whoever with sexual intent touches the breast of a child is said to commit sexual assault. Whereas सेक्शन 8 जो है एक्ट का ये प्रोवाइड करता है मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको मिनिमम 3 years की सज़ा जो है वो होगी। अब इंडियन पिनल कोड की अगर हम बात करते हैं उसका सेक्शन है 354, इसके तहत मिनिमम ऑफ 1 year इम्प्रिजनमेंट जो है वो यहाँ पर मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के आउटरीच के लिए दिया गया है। मतलब क्या है, पॉस्को के अंतर्गत अगर आप कुछ चीज़ करते हो, सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, तो आपको 3 साल की सज़ा है। वही अगर हम बात करते हैं आईपीसी की तो इसमें 1 साल की सज़ा जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो अब्यूज़ तो है। जो मॉडेस्टी है चिल्ड्रन की वो तो यहाँ पर आउटरीच हो रही है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है पॉस्को जो है उसमें काफ़ी सारी जो खामियां हैं वो निकल कर आ रही है। डिफरेंस जो है पॉस्को एंड आईपीसी ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इज कंसर्न इज टू फोल्ड। पहली ये है डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्सेस टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। मतलब क्या है, आईपीसी अगर आप देखोगे तो ये जेनेरिक है, और पॉस्को अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप देखो तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सच एज टचिंग वेरियस प्राइवेट पार्ट्स और डूइंग एनी अदर एक्ट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। सेक्सुअल असॉल्ट जो है पॉस्को में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है रेप विच रिक्वायर पेनिट्रेशन। अदरवाइज द स्कोप ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉस्को एंड आउटरीचिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन अंडर आईपीसी सेम। बाकी सब सेम चीज़ें हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर रेप जो है इसका यहाँ पर फ़र्क है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो आईपीसी जो है प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, लेकिन पॉस्को की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर चिल्ड्रन जो है उनकी मोडेस्टी को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो ये दो डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सवाल यही निकलता है और बोला यही जा रहा है कि जो भी चीज़ें हो चिल्ड्रन जो है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी यहाँ पर खामियाँ हो, जो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हो, जो भी यहाँ पर चीज़ें हो, जैसे कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का हो गया, तो वो यहाँ पर मतलब अगर जो भी इस तरीके टचिंग वचिंग की जा रही है तो ये जो चीज़ें हैं ये रुकनी चाहिए, ये सही नहीं है ना। इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। और मैंने आपको उस टाइम पे जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे बोला भी था कि आपके जो राय क्या है वो आप बताइए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब देखिए अब हम आते हैं कुछ न्यूज़ जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। नई वेराइटी जो है मैरीगोल्ड वो यहाँ पर डेवलप की गई है साइंटिस्ट के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में। न्यू वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड ये यहाँ पर मनी फेच करेगा इवन इफ दे गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। ऑल मैरीगोल्ड जो है हैव कैरोटीन कंटेंट अप टू 1.4%। कैरोटीन कंटेंट मैंने आपको बोला था ना, कैरोटीन के बारे में क्वेश्चन पूछा था ना, कौन सा विटामिन जो है वो ये करने के लिए काम आता है। तो ये कैरोटीन जो है ये ऑरेंज और रेड प्लांट पिगमेंट है जो कैरेट्स में फाउंड होता है, मेनी अदर प्लांट स्ट्रक्चर। ये नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए इन मैन। तो उसका जवाब क्या था, विटामिन ए। क्रूड कैरोटीन जो है मेनली यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और हाई डिमांड रही है कैरोटीन की फार्मा सेक्टर में। प्रेजेंटली इंडिया जो इंपोर्ट करता है मोस्ट ऑफ कैरोटीन फ्रॉम चाइना एंड अदर कंट्रीज। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो यूएसए है उसकी शिप्स देखने को मिली है यहाँ पर आसपास साउथ चाइना सी में। तो चाइना जो है भड़क गया है। तो साउथ चाइना सी की कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, साउथ चाइना सी है ना। यहाँ हमें 9 डैश लाइन जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर थाईलैंड है, यहाँ पर कंबोडिया है, यहाँ पर वियतनाम है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है।
देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंट्रीज़ जो क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी में, तो यहाँ पर चाइना अगर हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ आइलैंड्स है, जैसे कि स्पार्टली आइलैंड हमें देखने को मिलता है, पार्सल आइलैंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना की 9 डैश लाइन है और ये सारे अपने तरफ क्लेम करते हैं कि हमारे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसीलिए पूरी कंट्रोवर्सी जो है हमें देखने को मिलती है। वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए और MM Academy ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।